क्योंकि सीपीयू को हाई एम्पियर की जरूरत है, हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये करेगा कब, ये सब करेगा कब, जब इसको VDD मेन 4.2 इनपुट मिलेगा। क्यों स्केमेटिक जरूरत है, या स्केमेटिक आपको समझना जरूरत है। डेली हर कोई एक एक सेक्शन पढ़ सकते हैं, क्यों इसकी जरूरत है आपको समझो। अब ये जो VDD है आपको किसकी बग के लिए हो रही है, ये A9 नंबर जो बॉल है। अब इसकी जो ग्राउंड है, इन दोनों ग्राउंड में से आपका कोई भी एक ग्राउंड निकलेगा, चलेगा, क्योंकि उसमें से एक चाहिए। अच्छा, ये दोनों ग्राउंड दोनों निकल गया तो चलेगा? इस सर्किट को देखें। अच्छा, हर एक बग के बनाने के लिए अलग अलग VDD भी एंट्री हुआ, एंड हर एक के लिए अलग अलग आपके ग्राउंड है। क्यों स्केमेटिक जरूरत है, या स्केमेटिक आपको समझना जरूरत है। डेली हर कोई एक एक सेक्शन पढ़ सकते हैं, क्यों इसकी जरूरत है आपको समझो। अब ये जो बेसबैंड PMU है, कौन सी बेसबैंड PMU, ठीक है, ये लगाया गया हमारे एप्पल के अंदर क्या है, कितना CPU है, 2 CPU है। इसको आपको बग्स पैदा करने के लिए, और खुद को इसको एनर्जी चाहिए इसके लिए। समझ में आ रहा है? अब इसको चलने के लिए सबसे पहले कौन सी वोल्टेज की नीड है, कौन से वोल्टेज की नीड है सबसे पहले? एक तो PMU टू BBPMU रिसेट। क्या लाइन का नाम है? PMU टू BBPMU रिसेट। जो आएगा कहां से? थ्रू इंटरनल। आप आकर चेक करेंगे किसी भी बेसबैंड सर्किट में, ये आपका लेयर है, लेयर के थ्रू अगर आप देखेंगे आपका पावर, ये पावर IC से आपका यहाँ पे लेयर में आएगा। अगर आपका लेयर प्रॉपर नहीं लगा या यहाँ पे शॉर्ट हुआ, बात समझ में आ रही है, तो आपका क्या नहीं आएगा, आपका बेसबैंड। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जैसे है पावर IC एक 1.8 देगा। क्लियर बात हो गई? यस सर। नेक्स्ट है, क्या ये इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया? नहीं सर। ये एक प्रकार पावर IC है, जैसे हमारे मेन पावर IC आप अगर देखेंगे, हमारा जो मेन पावर IC, इस CPU को चलने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? हाई एम्पियर। आप लोगों को आवाज आना चाहिए, एम्पियर। अब एम्पियर कैसे चलता है, एम्पियर कैसे बनाता है, हमको पता है। सबसे पहले कौन सी बग की जरूरत है? बग जीरो। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका ये वाला बग जीरो है। यस सर। बात समझ में आ रही है? कुछ जगहों पे जरा जूम भी करना है ना, बग जीरो। अब ये जो बग जीरो है, अगर हम स्केमेटिक में अगर हम लोग इसको देखते हैं खोल के, या हम लोगों ने देखे, सबसे पहला जो एम्पियर प्रोड्यूस होता है कितना होता है, ये हम लोग 15 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग उसमें देखें, लेकिन ये बग चलेगा कब, जब इसको अलग अलग क्या मिलेगा, VDD मिलेगा। तो पावर IC के अंदर आपके जो VDD एंट्री हो रही है अलग अलग, और हमने पूरी डिटेल में इसको देखे। हालांकि आज हमारा पावर सेक्शन नहीं है, हमारा नेटवर्क सेक्शन है। अलग अलग हम लोगों ने देखे कि अलग अलग जो बग एंट्री क्यू 4.2 जो एंट्री क्यू हो रही है अलग अलग बग्स के लिए। समझ में आ रहा है? यस सर। सेम उसी तरीके से आपको यहां अगर PMU में आएंगे तो ये भी क्या बनाता है, बग बनाता है। यस सर। अब ये आपको जो बग एंड LDOs बनाएगा, इसको खुद को चाहिए वोल्टेजेस। यस सर। इसको खुद को क्या चाहिए? वोल्टेज। इनपुट चाहिए। तो पहला इनपुट हमने देखे 1.8। अब यहां काफी सारे लोग कंफ्यूज, या आप लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई और एक वोल्टेज की जरूरत है जिसका नाम है VDD मेन, जो टाइग्रिस से नॉर्मल एंड्रॉइड के अंदर VPH बोला जाता है। ये आपका आ रहा है। अब ये जो आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? इंटरपोजर से आ रहा है। इंटरपोजर से आ रहा है ना, लेयर से एंट्री कर रहा है। अब यहां अगर हम लोग देखें इसकी स्केमेटिक सर्किट, तो कैसे, अगर आप यहां पे देखेंगे, आप अगर इस सर्किट को पढ़ेंगे, यहां हम लोग थोड़ी सी ओपन करते और इस जगह पे थोड़ा सा चेक करते हैं, प्रॉपर आप देखना तो आपको क्या आएगा, समझ में आएगा पूरा। ठीक है ना? ओके, तो क्या सर्किट है पहले ये देखते हैं हम लोग। यहां सबसे पहले बेसबैंड CPU को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में दर्शाया गया? 13 पार्ट में। मतलब एक एक पार्ट करके टोटल कितने पार्ट है? 13 पार्ट है। ठीक है, अगर 13 पार्ट है तो 13 पार्ट में ये हम कितने नंबर पार्ट पढ़ रहे हैं? रेल्स, जैसे दैट मीन्स जो वोल्टेज वाली है, इसमें हम कितने नंबर पार्ट पढ़ रहे? हमारे पढ़ रहे 1 नंबर पार्ट। ठीक है, उसके बाद है ये 2 3 4 5, ये 5 कंप्लीट हुआ। हो सकता है यहां पे भी हो, अभी जैसे 7 है, ठीक है ना, 7 है, यहां पे भी हो, अपना 10 नंबर है, ऊपर भी हो सकता है,
ये बेसमेंट पीएमयू है ना, Yes, sir. 13 है, 12 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. ये सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन मुद्दे की बात है, हम अगर चेक करें 1 नंबर पार्ट को, ठीक है, हम लोग कौन सा पार्ट चेक करें? 1 नंबर पार्ट में इस चीज को अगर चेक करें तो प्रॉपर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको? चेक करो, बक समरी कितनी लगी हुई है? 1 2 3 4 और ये क्या है? 5। समझ में आ रहा है? ओके, हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 कितना हुआ? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये एक है 5। ठीक है, अब आप लोग बक के नंबर देखिए, यहाँ पे बक के नंबर देखिए, L401K। ओके, यहाँ हम लोग देखते हैं एक 401K। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, नाउ आप चेक कीजिए ये जो बक है मॉडर्न के लिए। अब इस बक जब वो आउटपुट करेगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। यस सर। समझोगे तो आप क्या होगा, थोड़ी सी माइंड आपका प्रॉपर ये होगा, ठीक है ना। ये बक जब ये आउटपुट करेगा, ठीक है ना, तो वो कब ये आउटपुट करेगा? अब जैसे इसकी ये लाइन ये है, ये साइड का है। यस सर। समझ में आ रहा है ना? ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? पीएमयू के साथ। पीएमयू के साथ कितने नंबर बॉल पे जुड़ा हुआ है? B6 एंड B5। अपन अगर क्लिक करते तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कितना? B6 एंड B5, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसकी जो आउटपुट है यहाँ पे कहाँ है? यहाँ से आपका कहाँ है? सीपीयू के अंदर है। तो आउटपुट है ये साइड। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आउटपुट है यहाँ साइड। तो इस साइड से आपका कहाँ है? कहाँ पे दिया हुआ है आपका? बीबी सीपीयू के अंदर आपका दिया हुआ है। और वहीं से एक लाइन आप अगर देखेंगे बीबी पीएमयू के अंदर है, जिसको बोला जाता है, हम लोग ने पहले भी देखे बक्स का, इसको लाइन नेम इज फीडबैक। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, नाउ ये कितने एम्पियर प्रोड्यूस ये कर रहा है? 4.7। किसको दे रहा है ये? बीबी सीपीयू को। हाउ मेनी वोल्टेजेस? 0 कितना वोल्टेजेस है? आप चेक कीजिए कितना वोल्टेजेस है यहाँ पे? मैक्सिमम कितना वोल्टेजेस? 0.8, मतलब करीब 0.9 1 वोल्ट तक है, मैं कम से कम। समझ में आ रहा है? क्योंकि सीपीयू को हाई एम्पियर की जरूरत है, हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये करेगा कब? ये सब करेगा कब? जब इसको VDD मेन 4.2 इनपुट मिलेगा। यस सर। यस। अंडरस्टैंड? ये बग कब काम करेगा? ये वाला स्पेशल बग कब काम करेगा? जब स्पेशल इसको 4 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, इसकी जो 4 पॉइंट एंट्री हो रही है कहां से हो रही है? A5 एंड साइलेंट कर दो ना, कट कर दो। इसको कब मिलेगा? A5 एंड A6 नंबर 4। अब अगर हम लोग देखेंगे आउटपुट कितने नंबर बॉल से कर रहा है वो? B6 जो कनेक्टेड है, ये है B6 एंड कौन सा जो कॉइल में है। लेकिन ये वाला बग कब काम करेगा? जब मिलेगा। लेकिन 4.2 मिलेगा कितने नंबर बॉल से? A5 अच्छा, तो A5 A6 में क्या हो रहा है? क्या एंट्री हो रही है? VDD में। A5 A6 कहाँ है? VDD मेन की एंट्री। A5 एंड A6 क्या एंट्री हो रही है? पर ये VDD अगर मैं निकाल देता हूं और यहाँ पे VDD है, यहाँ भी VDD है, यहाँ VDD है, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। पहला ही जो बक है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उस बक के लिए पर्टिकुलर एक के लिए। अंडरस्टैंड और नॉट? अब मुद्दे की बात और एक सुनो। अब हर एक सर्किट को ग्राउंड की जरूरत है। अब नॉर्मली हम लोग जब यहाँ चेक कर रहे, ये तो सारे ग्राउंड बोले, सब निकल जाएगा, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आपको देखनी है। तो इस सर्किट को, इस ब्लॉक को चलने के लिए इसकी एक अलग से बक की जरूरत है, जिसका नाम क्या है? अब E7 नंबर बॉल, कितने 7 नंबर बॉल है? E7 नंबर बॉल। ये E7 नंबर बॉल इस बक सर्किट के, सपोज एग्जांपल आपने बेसबैंड पीएमयू उठाया, ये वाला ग्राउंड आपका निकल के आपका मोडम आएगा? सवाल नहीं पैदा, क्योंकि ये ग्राउंड उस सेक्टर के लिए। तो ये आसान है कि स्कीमेटिक आसान है? स्कीमेटिक आसान है। अब सेम उसी तरीके से आप देखेंगे जो सेकंड पार्ट, जो हम लोग यहां देखेंगे हम लोग, ये वाला, ठीक है ना, सेकंड पार्ट L402 जो खुद के पीएमयू के लिए चाहिए, L402। अंडरस्टैंड और नॉट? अब यहां देखेंगे तो इसकी बक एंट्री अलग से हो रही है, कहां से हो रही है? A9 नंबर बॉल। कितने नंबर बॉल? A9। ये तो ये एंट्री कौन सी बक के लिए है? ये वाला बक के लिए। ये एंट्री किसके बक के लिए? ये वाला बक के लिए। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो बक हो रही है, ये जो बक VDD एंट्री हो रही है,
ये जो वीडीडी है आपको किसकी बग के लिए हो रही है? ये A9 नंबर जो बॉल है। अब इसकी जो ग्राउंड है, इन दोनों ग्राउंड में से आपका कोई भी एक ग्राउंड निकलेगा, चलेगा? क्योंकि उसमें से एक चाहिए। अच्छा, ये दोनों ग्राउंड दोनों निकल गया तो चलेगा? नहीं चलेगा सर। क्योंकि आपको तो हम यहां पे क्या कोई पता चल रहा है? हमको नहीं पता चल रहा है। कुछ नहीं पता चल रहा है। ये तो नॉर्मल ग्राउंड है, हाँ। ये तो नॉर्मल ग्राउंड है। दूसरी, आप ये देखो, यहाँ पे वीडीडी मेन तो एंट्री 4-5 जगह पे हो रही है, तो हम छोड़ देते कि 2 बॉल निकल जाएगा। जैसे यहां से 2 बॉल, ये दोनों, ये 3-4 निकल गया, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं, हर एक के लिए अलग अलग वीडीडी एंट्री हो रही है। तो वीडीडी एंट्री कहां पे हो रही है? कितने जगह पे हो रही है? 1 2 3 4 5 6 जगह से हो रही है। समझ में आ रहा है? तो यही एंट्री अलग अलग जगह पे देखो कहां है। 1 2 3 4 5 तो इधर ही है। समझ में आ रहा है? अब अगर बॉल चेक करेंगे, हमने A6 एंड A5 मिल गया था। सबसे पहले कौन सा बग के लिए? ये A6 A5। A9 मिल गया हमारा सेकंड में। उसके बाद कितना है? H9। कहाँ है H9? नीचे ऊपर H9 इसके लिए मिल गया हमारा। उसके बाद E9 वीडीडी मेन एंट्री हो रही है। E9 उसके बाद कौन सा बचा है? A1 हमारा कहाँ बचा है? A1। ये किसके लिए बचा है? A9 जो वीडीडी उसको मिल रहा है किसके लिए? 2 एम्पियर जो प्रोड्यूस ये करेगा, 1.8 वोल्टेज है, लेकिन इसमें जो आउटपुट करेगा, लेकिन इसके अंदर जो A1 जो वीडीडी एंट्री हो रही है कौन सी कॉइल के लिए है? 405। और 405 कौन सा है? इसके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका जो वीडीडी बचता है, खाली बचता है आपका G3, तो वो किसके लिए? वो भी हमको देखनी है। तो इसके अंदर आपके जितने भी वीडीडी एंट्री हो रही है वो डिफरेंट हो रही है। लेकिन अगर हम इस सर्किट को देखें, अच्छा, हर एक बग के बनाने के लिए अलग अलग वीडीडी भी एंट्री हुआ एंड हर एक के लिए अलग अलग आपके ग्राउंड है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। तो क्या हमारा ये जो देखना और ये देखना में फर्क है या नहीं है? बहुत फर्क है। स्कीमेटिक आपको समझनी पड़ेगी, सर्किट समझनी पड़ेगी। ग्राउंड किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, कॉमन बॉल किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपको इस स्कीमेटिक के थ्रू आपको वेरी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हर एक क्या मान के चलो, अब जैसे मान के चलो बेसमेंट आप बना रहे हो, बेसमेंट पीएमयू आप उठा लो। बेसमेंट पीएमयू उठाने के बाद बिना ग्राउंड रेजिस्टेंस चेक करे बेसमेंट पीएमयू आपको अगर लगा रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीका नहीं पता। क्योंकि अगर आप बेसमेंट पीएमयू उठाने के बाद आपने अगर प्रॉपर अगर ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू या जीआर आपने अगर चेक किए तो आपको कितने सारी चीज, अगर इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट है, सारे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। इसमें आउटपुट में या इनपुट में आपको क्या पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। मान के चलो आपका अगर जैसे ये है, आपका ये लगा हुआ है तो ये कॉइल के थ्रू, तो ये बॉल इसके साथ कनेक्टेड है। अगर बेसमेंट सीपीयू की लाइन शॉर्ट होगी तो यहाँ पे आपको क्या नहीं पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको कोई लाइन शॉर्ट हो रही है तो आप बेसमेंट पीएमयू क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? आप नहीं लगाएंगे। अगर आपने जीआर चेक कर रहे हो, जीआर चेक करते हो, कोई लाइन अगर शॉर्ट आ रही है तो आप क्या बेसमेंट पीएमयू लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आपको वो शॉर्ट पहले निकालनी है। तो पहली बात तो आपको इस सर्किट को आपको पूरी तरीके से समझना है कि यहाँ पे सर्किट कैसे काम कर रहा है, इसको अलग अलग बक्स की कैसे जरूरत है। जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़े थे कि इसको भी, तो ये सेक्शन को समझना आपके लिए मतलब बोलते हैं ना, एक समझ तरीके से आपको समझना पड़ेगा, तरीके से कि कितने जरूरत है। हर एक सर्किट को मैंने स्कीमेटिकली आपको समझाया किस तरीके से उसको काम करता है। तो अभी आप देखेंगे ये सर्किट को आगे किस तरीके से और क्या क्या देखनी है। पहला, ये जस्ट खाली पहला स्टेप है, आगे तो बहुत सारी चीज और बाकी है कि आपको क्या देखनी है। इनमें से कोई कॉइल खराब हो गया, इसकी हेनरी खराब हो गया, आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको टोटल क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। इसमें से अगर कोई लाइन शॉर्ट हुई है, यहां से आपको कोई लाइन शॉर्ट हुई है तो आपको ये चीज पता नहीं चलेगा, आपको चेक करनी पड़ेगी तब पता चलेगा। आप फ्लैश कर देंगे या आपने चेक नहीं करेंगे या मीटर आप नहीं मारेंगे या आपको मल्टीमीटर मारना पड़ेगा। और आपको मल्टीमीटर मारने से पहले समझनी तो पड़ेगी ना, मैं मारूं कहां पे, मीटर से चेक कहां पे करूं। अंडरस्टैंड? तो उम्मीदें कर सकते हो आपको चेकिंग पूरा, फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से एंट्री हो रही है और किस तरीके से वोल्टेजेस की जरूरत है। अब ये जो कहानी है लेयर पे, अगर आपने लेयर प्रॉपर भी नहीं लगाया तो भी ऐसा होगा। यस सर।
होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये सिंपल सी चीजें आपको समझनी है। उम्मीद है आप सिस्टम से इस तरीके से काम करेंगे और स्केमेटिक को आप रीड करना थोड़ा सा सीखेंगे। क्लियर? Yes, sir.